ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज की। तो सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड और हमें बताना है कि कैश है या क्रेडिट है। तो जी सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, देखो स्क्रीन पे। गिवन बिलो आर अ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, फॉर ईच ट्रांजैक्शन टेक द रेलेवेंट बॉक्स। बॉक्स मैंने जो है वो यहाँ ड्रॉ नहीं करे, तो हम वैसे ही टिक लगा लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, indicate whether it is a cash transaction or credit transaction. So, by receipt of goods worth $140.59 from a supplier together with an invoice for that amount, $149 की आपको रिसीट मिली है सप्लायर से, और उस अमाउंट के इक्वल आपको इनवॉइस मिली है। तो आपने भी ज़ाहिर है कैश नहीं दिया होगा, राइट? क्या होगा? क्रेडिट। अच्छा जी, फिर payment of 278.5 by check for a purchase at the till। बाय चेक पेमेंट हो गई है, बाय चेक कैश में ही आता है। रिसीव्ड ऑफ डिपॉजिट ऑफ $15 फॉर गुड्स। तो जाहिर है रिसीट ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट की रिसीट मिली आपको, ठीक है, डिपॉजिट रिसीट, तो जाहिर है कैश हो गया। सेंडिंग ऑफ एन इनवॉइस फॉर 135 to the payer of the deposit for the remaining value of the goods। आपने इनवॉइस भेजी है $135 की फॉर द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ गुड्स, तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है। फाइनली सेल ऑफ गुड्स 14.83, पेमेंट जो आपको रिसीव हुई है क्रेडिट कार्ड से, पेमेंट रिसीव हुई है, तो ये कैश हो गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। आगे चलते हैं जी। फिल इन द बॉक्सेस to give the names of the various documents used at the following stages of the process of purchasing goods by means of cash or in credit। आपने बॉक्सेस में फिल करना है। अगेन हमने बॉक्सेस नहीं बनाए हुए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का बताना है परचेजिंग पे जो कैश या क्रेडिट के थ्रू हैं, कि क्या उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे यूज होंगे। रिक्वेस्ट टू सप्लाई गुड्स क्या होगा, ऑर्डर होगा। ठीक है। नोटिफिकेशन बाय सप्लायर ऑफ द अमाउंट ड्यू टू बी पेड फॉर द गुड्स, परचेज इनवॉइस होगी। अच्छा जी, नोटिफिकेशन बाय परचेजर टू सप्लायर ऑफ द अमाउंट क्या होगा जी, रेमिटेंस एडवाइस होगी। कैंसिलेशन ऑफ एन अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, क्रेडिट नोट होगा। रिकॉर्ड ऑफ अ कैश सेल गिवन टू कस्टमर, कैश रिसीट होगी। ठीक हो गया। मेरा यहाँ तक हमारा जो है वो क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। डेबिट क्रेडिट नोट, फिलिंग इन द गैप्स। ठीक है, सिनेरियो है जो कि आपको एक्सप्लेन करेगा डिफरेंस बिटवीन डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ठीक है। तो क्रेडिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय किससे, बाय सप्लायर एंड सेंड टू कस्टमर which cancels all or part of an invoice। A debit note on the other hand is raised by customer and sent to supplier। ठीक है, requesting a credit note। Not all businesses employ a formal debit note for this purpose। Many rely on a letter or telephone call on। ठीक है जी, चलें जी आगे चलते हैं। अब हमें टर्मिनोलॉजीज के ऊपर फिलिंग द ब्लैंक करना है। तो भाई, एन एसेट is the resource controlled by the entity, ठीक है, as a result of events past events, yeah, from which it is
probable that future economic benefits will flow to the entity or corp. जानने दो भाई, economic benefits will be कह लो received, ठीक है. B, a liability is an amount owed by the business to another business or individual. Examples include a loan from bank and amounts owed to the suppliers of goods or services which have yet to be paid for. अच्छा जी, inventory is an asset comprising goods purchased for resales, component for inclusion in manufacturing products, and the finished products which have been manufactured which have not yet been sold. ठीक है. आगे भी D, capital आएगा is the liability of the business to owner of the business. Dash is the term which refers to amounts taken out of the business by owner. ये drawings है, ठीक है. अच्छा जी, अब आ जाए क्लासिफिकेशन करनी. गिवन बिलो आर द नंबर ऑफ टिपिकल ट्रांजैक्शंस दैट माइट बी फाउंड इन बिजनेस. फिल इन द बॉक्सेस टू इंडिकेट वेदर द आइटम्स आर एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम. हमें बताना है. तो गुड्स स्टोर्ड इन द वेयरहाउस अवेटिंग रीसेल. भाई ये इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री आपका क्या होता है? एसेट होता है. ये करंट एसेट होता है, तो एसेट आप बता दोगे. इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, भाई ये एक्सपेंस है आपका. अच्छा जी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, इनकम है आपकी. अच्छा जी, अमाउंट्स ओइंग फ्रॉम अ कस्टमर, ये आपका रिसीवेबल है, और रिसीवेबल आपका एसेट होता है. अच्छा जी, फिर रेंट पेड फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग, रेंट पेड फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग एक्सपेंस. अच्छा जी, कैश पेड इनटू द बिजनेस, लायबिलिटी. फिर अमाउंट्स ओ टू सप्लायर्स, पेबल्स हैं, और पेबल्स आपके क्या होते हैं? लायबिलिटी होती है. अच्छा जी, फिर कैश हेल्ड इन द टिल, कैश जरा पैसे होता है. फिर मशीनरी परचेज फॉर यूज इन द फैक्ट्री, एसेट है भाई. फिर रेंट रिसीव फॉर सबसाइडिंग पार्ट ऑफ द फैक्ट्री मशीन प्रमाइसेस, रेंट आपको रिसीव हो रहा है, तो ये आपकी इनकम हो गई. फिर लास्टली कैश हेल्ड इन द बिजनेस बैंक अकाउंट, ये भी आपका एसेट हो गया. ओके, नेक्स्ट हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाती है. तो जी, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस द अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्ड्स अप एट ईच स्टेज. Use the boxes below the accounting equations to show the amounts in each category in which the transaction would be recorded and the business owns and owes cumulatively after each transaction. So Bill Smith starts a new business by putting 10,000 into a business bank account. तो भाई कैश आपका जो है वो एसेट हो गया 10,000, और कैपिटल आप डाल रहे हो गया जी. अब बैंक लैंड्स द बिजनेस ऑफ फर्दर 5,000, क्या आएगा आप देखते हैं जी. 15,000 टोटल आ गया आपका एसेट, 10,000 आपका कैपिटल में जाएगा, और बैंक ने जो आपको दिया है वो लाइबिलिटी में आएगा 5,000. ठीक है. अच्छा जी, बिल्स बाय द डिलीवरी वैन फॉर 6,000. तो जी ये हो जाएगा. आप इसको यूं भी दिखा सकते हो
15,000 का एसेट भी दिखा सकते हो, कैपिटल 10,000 और लोन 5,000। ठीक है, या आप यूं भी दिखा सकते हैं कि एसेट आपने दिखा दिया 9,000 का और एसेट आपने एक एसेट ये दिखा दिया, एक आपने वैन दिखा दी 6,000 की। बाकी आपका इक्वेशन सेम रहेगी, 15,000 इधर, 10,000 इधर, 5,000। दोनों तरह से आप कर सकते। ठीक है, फिर बिल बाइज इन्वेंटरी फॉर 2,500 बाय राइटिंग आउट अ बिजनेस चेक एसेट्स। अच्छा जी, आप इन्वेंट्री लिए चेक देके, तो अगेन सेम एसेट्स ऑफ 15,000 के, कैपिटल 10,000 के, लायबिलिटीज 15,000 के, यूं भी दिखा सकते हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन लेकिन अब आपकी हो किस तरह की जाएगी कि जी बैंक में 6,500 आ रहा होगा। ठीक है, इन्वेंट्री आपकी आ रही होगी 2,500 की, एंड आपकी आ रही होगी 6,000 की। बाकी ये आपके बन गए टोटल 15,000। कैपिटल आपका बन गया 10,000 का, लाइबिलिटीज आपकी बन गई 5,000 की, हो गया एकदम। ठीक है, फिर ऑल द इन्वेंटरी आइटम्स इज सोल्ड फॉर द 4,000। The money is paid direct to the business bank account. Remember, there are two elements to this transaction. Firstly, the money coming into the business, and the fact that the business no longer has an inventory asset, and secondly, the calculation of profit. So, इसको जरा यू काउंट करो। सेल्स हुई 4,000 की, कॉस्ट ऑफ सेल हो गई 2,500 की। कितना आ गया भाई प्रॉफिट? 1,500। अब एसेट्स आपके आ गए 16,500 के, कैपिटल आपका आ गया 10,000 का, प्रॉफिट आ गया आपका 1,500 का। अच्छा जी, ड्राइंग्स अभी कोई हुई नहीं, लाइबिलिटीज आपकी आ गई 5,000 की, हो गया इक्वल। अच्छा जी, फिर बिल पेज अ बिजनेस एक्सपेंस ऑफ 400 आउट ऑफ द बिजनेस बैंक अकाउंट। तो सेल्स आ रही हैं 4,000 की, एक्सपेंसेस आपके आ रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स 2,500 के, फिर सन ड्राई एक्सपेंसेस आपके आ रहे हैं 400 के, प्रॉफिट आपका आ रहा है 1,100 का। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में चलें जी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस लाइबिलिटी, याद रखो। ठीक है, एसेट्स 16,100 के रह गए, कैपिटल हमारा 10,000 का रह गया, प्रॉफिट हमारा 1,100 आ गया, ड्राइंग्स अभी कोई है नहीं 5,000 आ गया, लाइबिलिटीज। अच्छा जी, अब फाइनली हम लोग चलें जी, फाइनली बिल टेक्स 300 आउट ऑफ द बिजनेस फॉर हिज ओन पर्पस। अपने लिए उसने पैसे निकाले भाई फाइनली, और एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स प्लस लाइबिलिटीज। तो भाई एसेट हमारा रह जाएगा ओवरऑल 15,800 का, कैपिटल हमारा आ गया 10,000 का, प्रॉफिट आ गया हमारा 1,100 का, ड्राइंग्स हमारी आ गई 300 की, लाइबिलिटीज हमारी आ गई 5,000 की, और ये यहाँ पे इक्वेशन होती है कंप्लीट। आगे चले जी, Banner's books ledger accounts. James Banner begins a business as a second-hand bookseller on 1st February 2007. His first three transactions are listed below. ठीक है जी, deposit 5,000 in a business bank account as the opening capital. बैंक डेबिट हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा।
फिर परचेज बुक्स फॉर 600 बाय चेक, परचेज डेबिट, बैंक क्रेडिट। फिर बैंक डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल बुक्स फॉर 800 कैश, बैंक डेबिट, सेल्स क्रेडिट। फिर जी पे रेंट ऑफ 500 बाय चेक, रेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट। फिर जी बाय अ सेकंड हैंड वैन फॉर 2000 बाय चेक, वैन डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब हमें जो है कैमरॉन फ्रेंडली opens his fishing tackle shop on 1st June 2000 during that month he makes the following business transactions। तो जी हमें क्या करना है, हमें लेजर अकाउंट्स बनाने। तो एक अकाउंट हमारा आपको पता है कैश एट बैंक बनेगा, तो मैं खाली कैश लिख देता हूँ यहाँ पे। एक हमारा बनेगा, वो खुद बता रहा है आपको, एक कैपिटल का बनेगा। एक आपका बनेगा रेंट का, एक आपका बनेगा परचेज का। कितने हो गए, 1 2 3 4। अच्छा जी, परचेज के बाद सेल्स का, वेजेस का, और सनड्राई एक्सपेंसेस का। ठीक है, चलो टी अकाउंट्स हमारे बन गए। पेड 15,000 इन टू अ बिजनेस बैंक अकाउंट। ए क्या है जी, कैपिटल। 1500 डाले आपने, ठीक है। अच्छा 1500 एक इधर आया, इधर आपका आ गया कैश, कितना 1500। चलो जी, पहला काम हो गया। पेड 1 मंथ रेंट ऑफ 230। रेंट रेंट रेंट, तो रेंट में आया कैश 230। अच्छा जी, यहाँ पे आप क्रेडिट करोगे रेंट, कैश को, रेंट 230। चलो दो हो गई। परचेज रॉड फॉर 420 बाय चेक, बाय चेक, रॉड 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 रॉड। अच्छा जी, 420 बाय चेक, ठीक है ना। हाँ, परचेज का अकाउंट आएगा हमारा, और परचेज के अकाउंट में हम लोग लिखेंगे कैश 420। इधर आपका आ गया कैश 420। तीन ट्रांजेक्शन हो गई, चौथी में चलें जी। परचेज क्या है, नेट्स फॉर 180 बाय चेक। तो अगेन नेट्स 180, इधर आ गया आपका कैश 180 परचेज में। आगे चलें जी, नेट्स लिख देते, परचेज लिख देते, एक ही बात थी। सोल्ड सम ऑफ द रॉड फॉर 240 कैश, तो कैश कैश कैश। एक और आ गया आपके पास सेल 240, ये हम लोग इसको लिख देते हैं। यहाँ पे मेंशन कर दो, मैं कहेंगे मैंने नहीं किया, आप करो, अच्छी बात होगी ताकि कंफ्यूज नहीं होगे। 240, ठीक है। और सेल्स पे आ जाओ, सेल्स पे आ जाओ। सेल्स का अकाउंट ये रहा नीचे,
कैश 240। ठीक है, आगे चलें। परचेज लाइव बेट फॉर $10 बाय चेक। परचेज लिख देते हैं 10 और कैश 10 हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट सोल्ड लाइव बेट फॉर 16। तो जी सेल 16 और सेल अकाउंट में आ जाओ कैश 16। ठीक है, परचेज फाइल फॉर 80 बाय चेक। परचेज फाइल्स लिए 80 की, कैश को किया है यहाँ पे कैश 80। ठीक है, फिर आई पे पेड शॉप असिस्टेंट वेजेस ऑफ 95। कैश गया वेजेस के नाम पे कितना 95, तो वेजेस में कैश आ गया 95। चलो जी, सोल्ड सम ऑफ द फाइल्स फॉर 50। सेल आ गई 50 की, यहाँ पे कैश आ गया 50 का। आखिरी पेड सन्ड्राई एक्सपेंसेस ऑफ 10। कैश किया 10, सन्ड्राई एक्सपेंसेस में कैश आ गया 10। दैट्स इट, ये हमारे सारे हो गए। अब हम इनका टोटल करें। तो ये साइड हमारी आ रही है 1806। ठीक है, ये साइड भी हमारी 1806 होनी चाहिए, लेकिन 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 कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया, CD हो जाएगा 781। सो फार सो गुड। हाँ जी, अच्छा जी, कैपिटल 1500 और यहाँ पे CD कर दो 1500। रेंट हमारा और कुछ है नहीं, तो क्लोज कर दो इसको 230। नेक्स्ट पीरियड को ओपनिंग भी यही बन जाएगा 230। परचेजेस में आइए देखें, ये बनती है हमारी 690, क्लोजिंग भी होगी 690। अगले में मंथ का ओपनिंग भी यही बन जाएगा BD 690। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलें। सेल्स हमारी हुई है 240, 16 और 10, सॉरी 50, तो ये बन जाएगा 306। CD बन जाएगा 306। वेजेस 95, CD हो गया 95। सन्ड्राई एक्सपेंसेस 10, CD हो जाएगा 10। सही है। राइट, अब जॉन फ्राई का जो क्वेश्चन है, on 14 of April 2005, John Fry set up a business in which he sold frozen fish, meat, and vegetables dishes from door to door in a specially adopted van. His transactions for the first 2 weeks of the trading were as follows. Uh, ये आपने खुद ट्राई करना है और उसके बाद कुछ देर बाद आपने इसकी रिकॉर्डिंग देखी। ठीक है, यहाँ पे पॉज कर लेना। खैर, एनीवेज हमारे जो अकाउंट्स इसके अंदर बनेंगे कौन कौन से बनेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वैन अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, फ्रीजर अकाउंट, वेजेस अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, तो अगेन वही काम करते हैं हम लोग अब। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वैन अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट,
फ्रीजर अकाउंट, वेजेस अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, ये हमारे अकाउंट बन जाएंगे। खैर, शुरुआत करते हैं जी। पे 10,000 ऑफ रिडेंसी मनी इनटू अ बिजनेस बैंक अकाउंट। तो कैश में कैपिटल आ गया, 10,000। कैपिटल में कैश आ गया 10,000। कहानी खत्म। ठीक है, आगे चलो। यूज 3,600 टू बाय अ सेकेंड हैंड वैन बाय राइटिंग अ चेक। वैन आ गई 3,600 की। अच्छा जी, वैन आ गई यहाँ पे। कैश 3,600। ठीक है, आगे चलो। Spent 1,700 by check, having the van converted as a traveling deep freeze। ठीक है जी। फिर वही वैन 1,700 और यहाँ पे भी कैश 1,700। ठीक है, फिर paid 400 in cash for his first assignment of frozen food। तो जी परचेजेस हुई है 400 की और परचेजेस 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 कैश आ गया 400 का। चलो जी। Received 110 of checks and 80 of cash for sales in his first week of trading। E। फाइनली सेल्स हो गई 110 की। अच्छा जी, कैश आ गया 110 और कैश एक और आया आपके पास 80। कैश में भी आपके पास एक सेल आई 80 की और। ठीक है, अच्छा जी। फिर spend 260 in cash on a backup freezer in which to store additional inventory। ठीक है, तो कैश क्या लिया हमने? फ्रीजर लिया कितने का? 260। तो परचेज में जाओ और 260। फ्रीजर अकाउंट हमारा अलग से है जी, बिल्कुल है। फ्रीजर अकाउंट की आ गया 260, कैश 260। ठीक है, आ जाए जी, आ जाए जी, आ जाए जी, आ जाए, आ जाओ तो आ जाओ जी। पेड 119 कैश फॉर एडिशनल इन्वेंट्री। 190 और परचेजेस में आएगा 190। चलो इन्वेंट्री, मुझे गूगल भी सिखा रही है भाई, 190 होता है। खैर, नई चीज सीखी है मैंने गूगल से। आगे बढ़ते आ,
Receive 170 of check and 50 of cash for sales in second week of trading. H. So ओके जी, कैश हमें मिला एक 170 का और एक 50 का, तो सेल्स में भी एक कैश आ गया 170 का और एक 50 का. पेट his next door neighbor 40 in cash as wages for help in moving inventory from the freezer to the van. अच्छा जी, कैश हमारा वेजेस में गया कितना 40 और फ्रीजर आ गया, नहीं वेजेस आ गया कैश 40. ठीक है, आखिरी withdrew 60 from the business bank account as living expenses, तो ड्राइंग्स 60 और आखिर में आ जाए कैश 60. सारे हो गए, सब के सब हो गए. तो चलते हैं अब इनको जरा बैलेंस आउट कर दें, क्लोजिंग कर दें कि कैश साइड बैंक साइड पे हमारी हो गई कितनी 10,410. ये भी 10,410 आना चाहिए, तो CD हमारा आ जाएगा कितना 4160. ये CD 10,000. फिर जी वैन हमारा आ जाएगा कितना CD 5300. परचेज हमारी आ जाएगी 590, तो CD भी आ जाएगी 590. फिर सेल्स हमारी 410 और 410 फ्रीजर 260, वेजेस CD 40, ड्राइंग्स हमारी हो जाएंगी क्लोजिंग स्पॉट 60. दैट्स इट. आगे बढ़ते हैं. कैपिटल और रेवेन्यू का पूछ रहे हमसे. टेक द रेलेवेंट बॉक्स टू क्लासिफाई, क्या क्या वो एक्सपेंडिचर कैपिटल है या रेवेन्यू है, हमने वो बताना है. बता देते हैं अब तो ये इजी है जनाब. रेंट ऑफ अ वेयर हाउस क्या है जी, रेवेन्यू है. अच्छा जी, परचेज ऑफ अ प्रमाइस फॉर अ फैक्ट्री कैपिटल है. अच्छा जी, फिटिंग आउट ऑफ द फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस, ये भी कैपिटल है. लीगल फीस इंकर्ड इन परचेजिंग द फैक्ट्री, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्योंकि इसके बगैर हम लोग एसेट यूज नहीं कर सकते. लीगल फीस इंकर्ड इन परचेजिंग द फैक्ट्री बता दिया. लीगल फीस इंकर्ड इन ड्राइंग ऑन द रेंटल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वेयर हाउस, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये करना जरूरी नहीं था. ठीक है, इसके बगैर एसेट यूज हो सकता था. फिर वेजेस फॉर द ऑनर सन्स, ऑनर सन्स ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है भाई, इससे कोई बिजनेस में बेहतरी नहीं आ रही है. फिर EF जी F हो गया, तो जी परचेज कार्स इन ऑर्डर टू रीसेल देम, इससे बिजनेस को कोई फायदा नहीं हो रहा, रीसेलिंग के लिए ले रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. फिर H, सॉरी H हमारा कैपिटल है, सॉरी 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 कैपिटल है भाई, रीसेलिंग के लिए इन्वेंट्री के तौर पे. आई बिजनेस रेट्स ऑन द वेयर हाउस, आई बिजनेस रेट्स ऑन द वेयर हाउस भाई जनरल एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू होगा. जे बिजनेस रेट्स ऑन द फैक्ट्री, ये भी जो है वो जनरल एक्सपेंसेस है, तो रेवेन्यू. ठीक है, अब आपसे वो पूछ रहा है कि जी एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं, ये आपने बताना है. तो अच्छा जी, कार्स फॉर यूज बाय द सेल्स टीम एसेट है. कंप्यूटर फॉर से रीसेल एसेट है. बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है.
मनी इज ओड बाय कस्टमर, एसेट है भाई, रिसीवेबल होगा पर। चलिए ट्रेड पेबल्स आपकी लाइबिलिटी है, ऑफिस फर्नीचर आपका एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल्स आपका एसेट। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल इस सेशन का, इस क्लास का। So most business will spend money on a variety of different items. However, this expenditure can be split into two main categories: capital expenditure or revenue expenditure. So capital expenditure is the expenditure on items that are to be used in the business over dash a long period of time. आप लिखोगे यहाँ पे, ज्यादा अरसे के लिए आपने यूज करना है। ठीक है, in contrast, revenue expenditure is expenditure on items that are to be sold by the business or consumed by the business within one accounting period. For accounting purposes, the distinction between capital and revenue expenditure is important, as the accounting treatment of each type of expenditure is different. Items of capital expenditure are treated as assets and recorded in the statement of financial position में short में लिख रहा हूँ भाई, whereas items of revenue expenditure are treated as expenses and deducted from income in the statement of comprehensive income in order to reach profit figure for the period. यहाँ पे हमारा होता है क्वेश्चन कंप्लीट, और ये सेशन भी हमारा फर्स्ट जो है प्रैक्टिस सेशन वो होता है। एंड ये जो हैंड आउट है ये आपको LMS में जो है वो क्लोज्ड है आपके लिए, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से भी इस पे प्रैक्टिस करके लिए आप यूज कर सकते। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, द्रास अल्लाह हाफ़िज़।